जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिर से पार्ट 2 की क्लास में। यहाँ पे फिर से हम वर्ड पावर को कवर करेंगे और वर्ड पावर जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में कवर की है उसी का ये दूसरा पार्ट है कि हम फिर से नए वर्ड लेके आए हैं 4, जहाँ पे हम लोग बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है ये वर्ड, क्योंकि इनको ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो डेली रूटीन में आपको काम देते हैं, लेकिन इनको हम यूज सीखेंगे, इनका हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, और कौन कौन से टेंस में कौन कौन सा वर्ड यूज होता है और कौन कौन से वर्ब की फॉर्म लगेगी इस फॉर्म को समझते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। आगे देखिए, अब ये पार्ट 2 है। यहां पर देखिए लिखा है कम। कम का हिंदी मतलब होता है आना। पहले इस बात को ध्यान से समझिए। डिग, डिग का मतलब होता है खोदना। जैसे कोई चीज खोदा जाता है ना, जैसे कहीं आप देख लेंगे कि यूपी और बिहार में ना सड़क जैसे आगे 1 किलोमीटर बाद बन रहा है सड़क, अब पीछे वहां से खोदते जाएंगे फिर से। आ रही है बात समझ में? आगे 1 किलोमीटर सड़क बनेगी, फिर से पीछे से खोदते जाते हैं, तो यानी उसी को कहते हैं खोदना। आगे देखिए, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आगे देखिए, फाइट का मतलब होता है लड़ना, जो अक्सर लड़कियां करती रहती हैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने मम्मी पापा से, अपने ही घर में हरदम लड़ती रहती हैं। आ रही बात समझ में? वैसे लड़कियों का स्वभाव ही होता है हमेशा लड़ना, ध्यान से समझिए, लेकिन कोई ऐसा ना हो, वो प्यार भी बहुत करती हैं सब अपने भाई बहन, अपने परिवार से। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 वर्ड है। फिर से देखते हैं। ये जो कम है, ये कौन सा फॉर्म है? पहला, ये क्रिया का पहला फॉर्म है। अब ये जो देखिए, इसकी स्पेलिंग अलग है। केम, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई है, तो केम है। ये थर्ड है, थर्ड फॉर्म है। ये आपका फोर्थ फॉर्म है। ओके, चलिए थोड़ा से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां पे 5 हो गया। अब 5वां है तो हम फिर से बारीकी से पढ़ेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बता रखा है कि इनका नाम अलग अलग होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे डिग का जो सेकंड फॉर्म है डग है, DUG। थर्ड फॉर्म है, वो भी सेम स्पेलिंग है, DUG। अच्छा, फोर्थ फॉर्म है, देखिए DIGGING है। 5वीं फॉर्म है जो DIGS है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि मैं आता हूं, मैं आता हूं। अब आप कैसे यूज करेंगे? कम जो वर्ड है उसको कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। आई कम, आई कम। या अगला वाक्य देखिए, वह है आया, तो वर्ड कैसे यूज होगा? ही केम। देखिए, सेकंड वाला वर्ड यूज किया मैंने। आ रही है बात समझ में? अगला, वह अब यहां पे अगला देखिए, राजू आया है, तो कैसे वो होगा? इंग्लिश, राजू, यहां पे लिखेंगे राजू हैज कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, COM ही होती है। आगे देखिए, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। देखिए, ट्रेन आ रही है तो कैसे होगा? ट्रेन इज, देखिए यहां पे कम की चौथी फॉर्म कमिंग। ट्रेन क्या आ रही है। अगला देखिए, यहां पे मिटाता हूं ये ऊपर वाला। देखिए, ट्रेन, या लिख लीजिए बस आती है, तो क्या होगा? बस, ये देखिए 5वां फॉर्म कम्स। ध्यान से समझिए, ये कम की 5 जो फॉर्म है, 5 फॉर्म को मैंने यूज करके आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे 5 फॉर्म जो है अपने अपने टेंस में, अपने अपने सेंटेंस में, अलग अलग टेंस में, अलग अलग सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से आपको वर्ड पावर को अपने डेली रूटीन में, स्पीकिंग क्लास में बोलते वक्त
लिखते वक्त आपको यूज करना है। आ रही है बात समझ में? और कोई बोल रहा है तो उस चीज को समझना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज कर रहा है, कौन सा क्या यूज कर रहा है। जब आप इन सब चीजों को समझने लगेंगे तो आप एक अच्छा स्पीकर, अच्छा लिसनर, अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। दूसरा वर्ड है यहां पे डिग। यहां देखें, चलिए दूसरा वर्ड है यहां पे डिग, जो ये पहला फॉर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। ध्यान समझ। अब जैसे दूसरा वर्ड है डिग, अब जैसे मैंने बोल दिया कि वह खोद रहा है। अब जैसे क्लास में पढ़ते हैं जब बच्चे, तो बच्चे एक दूसरे से कंप्लेन खोदा खादी करते हैं, तो अध्यापक से कह रहा है कि वह खोद रहा है। अब वो कंप्लेन करता है कि मार साहब वह खोद रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज डिगिंग। आप यहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। पहले ध्यान समझिए, जब वो खोदता है आपके शरीर में तो हल्का से गड्ढा बन जाता है। जैसे ये कलम से अगर मैं आपके शरीर में खोदूं तो हल्का से गड्ढा बन जाएगा। कभी कभी देखा भी होगा कि जब कोई चोखा, जब नुकीली पेन होती है ना, तो जब ऐसे खोदता है तो वहां गड्ढा हो जाता है। गड्ढा का मतलब घुस जाती है पेन। आ रही है बात समझ में? कभी कभी कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं, लेकिन वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो जैसे वह खोद रहा है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूं कि वह खोद रहा है वर्ड, कि वह गड्ढा खोद रहा है। आ रही बात समझ में? या कुछ कबर खोद रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब हम बोलेंगे कि वह खोद रहा है तो आप आराम से इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, ही इज डिगिन। अब देखिए डग, किसने खोदा? अब जैसे आपने बोला मैंने खोदा, खोदा। अब ये देखिए, तो आई डग हो जाएगा, आई डग हो जाएगा, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, मैटर खत्म, आई डग। अगला देखिए, अगला वाक्य है वह खोदता है। यहां पे है वह खोदता है, तो कैसे बनेगा? ही डक्स हो गया। अगला देखिए, अब अगला वाक्य है एक बहुत ही जबरदस्त, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब इसका जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको भी हम अपने सेंटेंस में जो स्पीकिंग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसमें इसको भी हम यूज करके देखेंगे कैसे यूज करेंगे। देखिए मैं ये वर्ड आपको यूज करना सिखा रहा हूं। अगर ये आप वर्ड यूज करना सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। देखिए ध्यान से, जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक मतलब पीना होता है, तो कैसे बोलेंगे? मैं पीता हूं। अब जैसे यहां पे लिखा है कि मैं पीता हूं, तो इंग्लिश कैसे बनेगी? आई ड्रिंक। आ रही बात समझ में? अब देखिए, जैसे वह पीता है, तो इंग्लिश कैसे बनेगी? ही ड्रिंक्स। वह पी रहा है, वह पी रहा था, लगा लीजिए, तो ही वॉज ड्रिंकिंग। देखिए आगे देखिए, अगला देखिए, राहुल पिया, 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 पिया। अब कैसे ये बनेगा? राहुल पिया, तो हो जाएगा यहां पे राहुल ड्रंक हो जाएगा, राहुल ड्रंक। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार के नहीं आ रही होगी। चलिए देखिए, ड्रिंक वाले को ऑप्शन को भी समझ लिया हम लोगों ने। अगला समझते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। देखिए ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, कोई हल्के में ले रहा होगा कि ये छोटे छोटे ऐसे सरल सरल वर्ड को क्यों हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये सरल सरल वर्ड इसलिए मैं सिखा रहा हूं क्योंकि आने वाली जो क्लास है वो बहुत हाई पावर वर्ड पावर आने वाली है।
जब हाई वर्ड पावर आएगी तो आपको ये समझ में आना चाहिए 10 क्लास बाद आपको बहुत ही हाई क्वालिटी को जो है वर्ड पावर मिलने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? तो वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक वो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए अगला देखिए, फाइट है। फाइट का मतलब होता है लड़ना। तुम लड़ते हो, तुम लड़ते हो, तो कैसे होगा? तुम लड़ते हो तो यू फाइट हो जाएगा, यू फाइट। अब जैसे वह लड़ा, वह लड़ा, तो ही फॉट हो जाएगा। फॉट की स्पेलिंग यहां पे FOUGHT होती है। आगे देखिए, रोहन लड़ रहा था, रोहन लड़ रहा था। अब कैसे होगा? रोहन was fighting, फाइटिंग। रोहन क्या? लड़ रहा था। आगे देखते हैं, वह लड़ती है, लड़ती है। लड़कियों के लिए बना दो नहीं तो नाराज हो जाएंगी सब। तो सी फाइट्स, फाइट्स बन गया। अब देखिए ध्यान से, इन चारों वर्डों को हम लोगों ने बना के देख लिया किस तरीके से, चारों वर्ड के चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म को बना के देख लिया किस तरीके से फॉर्म जो है वर्ब की यूज हो रही है सेंटेंस में और अलग अलग टेंस में। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए